हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। तो बच्चों इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी हम पहले करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं इसकी। तो आज कराने जा रहे हैं सेक्शन सी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं दोनों नंबर्स को। सबसे पहले लेट बोथ ऑफ नंबर्स और एक्स एंड वाई। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि एक्स मान लिया कि वाई से बड़ा है, क्योंकि डिफरेंस दे रखा हमें। हाफ ऑफ द डिफरेंस यानी दोनों का डिफरेंस का हाफ ऑफ द डिफरेंस यानी ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में ये हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन टू, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ नंबर्स कितना है, 2 आता है। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये तो आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन में बता रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में बता रहा था सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, यानी सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एक्स है एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर वाई है, उसका ट्वाइस, दोनों का सम कितना है 13। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 के साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3y इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू हमारा आ गया 3। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखने पे क्या हो गया, x माइनस वाई की जगह में 3 रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 7। तो इस प्रकार दोनों नंबर आ गए हमारे x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये करने के लिए हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये मान के चलते हैं कि रेशनल नंबर है, फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर होगा तो ये क्या होगा, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। तो बच्चों को प्राइम नंबर वे होते हैं जिन नंबरों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 2 एंड 5 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 एंड 5 को हम को प्राइम कह सकते हैं। उसी प्रकार हमने P अपॉन Q मान लिया। तो जब भी रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो होती है, P अपॉन Q की फॉर्म में रखा जाने वाला नंबर, जिसमें P और Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। मान लिया 2/4, ऐसा कि नहीं 2/4 को प्राइम नंबर नहीं है, बोलने का मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो बेसिकली 2/4 को माना जाएगा 1/2। तो ये क्या है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं। और साथ में ये भी लिख लेते हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये पूरी क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अब हम क्या करते हैं, Q को रूट 5 की तरफ ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q रूट 5 इक्वल टू P। अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है, 5 है। तो हम लिख सकते हैं 5 इज फैक्टर ऑफ P स्क्वायर।
और जब पी स्क्वायर का फैक्टर है तो क्या होगा, 5 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ पी, तो पी का भी फैक्टर होगा। अब जब पी का भी फैक्टर है हम तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू 5c लिख सकते हैं, वेयर c इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर। p इक्वल टू 5c को हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, यानी पुटिंग p इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखने के बाद क्या होगा, 5 की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p की जगह में 5c रख लेंगे तो ये हो गया होल स्क्वायर, 25c स्क्वायर आ जाएगा, और ये 5q स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। और यहाँ पर दोबारा से हम लिख लेते हैं कि q स्क्वायर क्या है, यानी 5 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, और इसलिए क्या होगा, 5 विल ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ q। अब इसको क्या मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज एविडेंट दैट 5 is common factor of p and q। तो p and q का कॉमन फैक्टर है, जबकि हम क्या मान के चले थे, p and q क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 5 दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं, इट कॉन्ट्रेडिक्स the fact we have supposed, क्या सपोज करा था, it contradicts the fact that we have supposed √5 is रेशनल नंबर। तो इसका ये कॉन्ट्रेडिक्शन करता है, तो देयरफॉर लिख लेंगे, देयरफॉर √5 will be an irrational number। अब जब रेशनल नंबर है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इफ -5 3 and 5, 3 are two vertices of equilateral triangle, then find coordinates of the third vertex given that origin lies inside the triangles, take √3 equal to 1.7। तो हम ये पहले इसको शो कर लेते हैं जब ग्राफिकली, -5.3 इधर है, बीच में पहले एक खींच लेते हैं, y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। -5, 3 इधर होगा, अगर यहाँ पे -5 होगा तो ये -5, 3, और इधर है 5, 3, इधर 5 होगा तो ये 5, 3। इन दोनों कोऑर्डिनेट का नाम रख लेते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया। अब थर्ड वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओरिजिन इसका क्या है, ट्रायंगल के अंदर है, तो डेफिनेटली जो है ट्रायंगल आपका ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर ओरिजिन के अंदर नहीं होता तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन क्या है, ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर है तो इसलिए ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। गिवन दैट द ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ये दे रखा हमें। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम ए बी की डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, एक साइड आ जाएगी, तो ये आ जाएगी। डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर लेते हैं,
ये हो जाएगा 5 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। क्या आ गया? AB। तो ये आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर, उसका रूट करके आ जाएगा 10 यूनिट। तो 10 यूनिट हमारी AB की ये साइड आ गई 10 यूनिट। अब क्योंकि एक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू क्या होना चाहिए? AB इक्वल टू, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं C। AB इक्वल टू AC होना चाहिए और ये BC की होना चाहिए। फिलहाल AB इक्वल टू AC देखते हैं, कंसिडर करते हैं इसको। इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम 0, A। तो क्या होगा? 0, A से और -5, 3 की डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा हमारा √0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस में A - 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? √25 प्लस A - 3 का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज 10 देते हैं। और AC कितना है हमारा? क्योंकि सारी साइड क्या होंगी? 10 यूनिट की होंगी, तो AC भी 10 यूनिट्स का हुआ तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा √25 प्लस A - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? 25 प्लस A - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। A - 3 का स्क्वायर जो है एक तरफ रख लेते हैं, ये हो जाएगा 75। A - 3 हमारा हो जाएगा प्लस माइनस √75, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 5√3 A - 3। तो A इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 3 ± 5√3। अब क्वेश्चन है, दोनों तो हो नहीं सकते रूट, ये प्लस और माइनस ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो इसमें से क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट हमारा, क्योंकि ओरिजिन जो है ट्रायंगल के अंदर है, तो 0, A क्या होगा? इट विल बी बिलो द एक्स एक्सिस। 0A शुड बी बिलो द एक्स एक्सिस। तो A डेफिनेटली निगेटिव होगा। सो A इक्वल टू क्या होना चाहिए? A को निगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 - 5√3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 1.7, तो √3 की वैल्यू 1.7 रख के कितना आ जाएगा? अगर √3 की वैल्यू आपने रख दी तो A इक्वल टू हमारा आ जाएगा -5.5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? 0, -5.5 आंसर। ये थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। Two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to twice of angle OPQ। तो ये प्रूव करना हमें। तो सबसे पहले तो हमें ये लिख लेना है, यानी टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, tangent drawn from an external point to the circle are equal। तो क्योंकि इक्वल होती हैं तो ये हमें क्या लिखते हैं? PT इक्वल टू क्या हो जाएगा? TQ। अगर PT इक्वल टू TQ हो गया तो एंगल TPQ क्या होना चाहिए? एंगल TPQ इक्वल टू होना चाहिए एंगल TQP। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे। एंगल TPO
एंगल टी पी ओ इक्वल टू होगा एंगल टी क्यू ओ, और ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के। रीजन में लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब क्या करना है हमको, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं, ओ पी इक्वल टू क्या है ओ क्यू, तो लिख लेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। सेम सर्किल की रेडियाई तो इनकी ये एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। लिख लेंगे एंगल ओ पी क्यू, जो हमें प्रूव करना है यहाँ पे, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। तो ये हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे वही चीज़, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब हमें निकालना है यहाँ पे एंगल ओ पी क्यू को कैसे निकाल सकते हैं। एंगल टी पी क्यू कितना हो जाएगा, एंगल टी पी ओ माइनस एंगल ओ पी क्यू। अब ये वाला एंगल हमारे पास आ गया, कितना आया ये एंगल टी पी ओ जो कि 90 है, तो पूरा लिख देते हैं 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है यहाँ पर। तो टी पी क्यू, ये तो टी पी क्यू हो गया, तो एंगल टी क्यू पी भी क्या होगा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। अब ट्रायंगल पी टी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल टी पी क्यू इन तीनों एंगल का सम करके 180 के इक्वल लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल टी लिख लेते हैं इसको 180 डिग्री, यानी एंगल पी टी क्यू, टी मतलब एंगल पी टी क्यू जो हमें दे रखा है, जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, प्लस में एंगल पी टी क्यू, तो इक्वल टू 180 हो गया। अब इसको दोनों इक्वल हैं तो हम ट्वाइस ऑफ क्या लिख सकते हैं ये वाला, क्योंकि एंगल ओ पी क्यू करना है तो ऊपर वाला लेंगे हम, एंगल टी पी क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू 180 डिग्री। अब एंगल पी टी क्यू कितना है, ये है 90 माइनस ओ पी क्यू, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू 180 डिग्री, और यहाँ पर इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो इधर वाले 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा हमारा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है जो कि चॉइस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 के साथ
In the given figure, a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD in which angle B equal to 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल B 90 डिग्री है। AD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यानी ये 17 सेंटीमीटर हो गया। AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है। एट DS इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले आपको लिख देना है सॉल्यूशन में, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to the circle are equal। अब क्या होगा, dr इक्वल टू ds हो जाएगा। dr इक्वल टू ds जो हमें कितना दे रखा 3 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पर dr क्योंकि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ar कितना हो जाएगा, ar पहले तो लिख लेते हैं ar इक्वल टू aq। अब क्योंकि टेंजेंट्स हम लिख चुके हैं ऊपर, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं, ar इक्वल टू aq हो जाएगा। दोनों टेंजेंट्स हैं जो a से ड्रॉ की गई हैं, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब हम क्या निकालते हैं, ar कितना होगा, ar हो जाएगा हमारा AD माइनस dr हमारा 3 सेंटीमीटर है, और AD हमारा कितना है, ये दे रखा 17 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ फिगर से कॉपी कर रहे हैं, आपको लिखना है रिटन में कि AD इक्वल टू 17। सबसे पहले वो चीज़ लिख देनी चाहिए जो यहाँ सब दे रखा है। तो ये हो गया AD इक्वल टू 17 माइनस 3 यानी 14। AR इक्वल टू कितना आ गया 14, यानी ये AR 14 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 14 होगा AQ। अब हमें AB दे रखा, AB कितना है 20, तो हमारे यहाँ से BQ आ जाएगा, BQ यहाँ से आ जाएगा, BQ आ जाएगा AB माइनस AQ करके। तो AB हमारा 20 है, AQ हमारा कितना है 14, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर्स। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये 90 डिग्री है, और ये रेडियस है और ये टेंजेंट्स है, दोनों के बीच में ये भी 90 डिग्री होगा। ये रेडियस है और ये टेंजेंट्स है, दोनों के बीच में यहाँ भी 90 होगा। तो हमें ये लिख देना है सब, एंगल OPB इक्वल टू होगा एंगल BQO ये एंगल सर इक्वल टू 90, और ये तो हमें एंगल B इक्वल टू दे ही रखा है, एंगल B ये सब 90 है। तो यहाँ पर तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके रीजन में तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और एंगल B तो इक्वल टू 90 डिग्री रखा। अब ये तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो एंगल POQ क्या होगा, एंगल POQ ये भी क्या होगा 90 डिग्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि BQOP ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। वैसे तो ये स्क्वायर हो रहा, लेकिन बेसिकली स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। तो हमें क्या निकालना, जिस हिसाब से निकालना है उस हिसाब से सोचेंगे। तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा PO, तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा PO, और PO क्या है R है, रेडियस निकालनी थी हमें, और BQ हमारा आ चुका है कितना 6 सेंटीमीटर ये। तो इसका मतलब R इक्वल टू क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, जो हमें रेडियस निकालनी थी सर्किल की। अब है क्वेश्चन नंबर 30,
प्रूव दैट टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका LHS पार्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है उस हिसाब से सोचना है। तो राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है वन प्लस साइन थीटा। अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें तो इसको खोलेंगे तो वन अपॉन कॉस थीटा और क्या आ गया ये टेन थीटा। तो वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही लाना है। तो इसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली इतना करना है। बेसिकली हमें प्रूफ ये करना है, तो उसके बाद में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा यही लाना है हमें, तो कुछ करना नहीं है हमें, खाली क्या काम करना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है इसका कंजुगेट टेन थीटा माइनस सेक थीटा दे रखा है, तो हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है इसके कंजुगेट की टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेंगे नीचे भी कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो हमें लाना है इधर, तो इसको हमें कुछ टच नहीं करना ऊपर। तो इसको हम ऊपर वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा एज इट इज, उतार देना है इसको। और नीचे हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा की टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, जो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही करना आपको। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा प्लस सेक थीटा की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा वही आ जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेंगे अगली लाइन में। ऊपर वाला तो हमें एज इट इज उतारना ही है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अगली लाइन में लिख लेते हैं टेन थीटा जो बचा हुआ हिस्सा है, तो ऊपर टेन थीटा प्लस सेक थीटा के अलावा जो मल्टीपल में है वो इसको अरेंज कर लेते हैं ऐसे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। तो ये कैंसिल हो गया और हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्रूफ RHS। तो बच्चों सेक्शन डी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही हम इसको अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।